हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डू होमोफोन्स। होमो का मतलब एक जैसा, फोन्स यहाँ पे होगा जिसकी साउंड एक जैसी है। तो कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलने में हम लोग एक जैसा ही यूज़ करते हैं, परंतु उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उनका मीनिंग अलग होता है। सिर्फ उनको बोला एक जैसा जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो यहाँ पे आज हम कुछ होमोफोन्स करेंगे जिनकी साउंड तो एक जैसी है पर उनका स्पेलिंग एंड मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट मीटर, METER। मीटर एक मशीन जिसके द्वारा रीडिंग ली जाती है। वो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी हो सकता है, या जैसे टैक्सीज में एक मीटर होता है। इसका एक सेंटेंस बनाया है मैंने, एवरी टैक्सी हैज़ अ मीटर। हर टैक्सी में एक मीटर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप उसका फेयर देते हैं, उसका किराया देते हैं। दूसरा आता है मीटर, METRE। METRE एक मीटर है जिसके द्वारा आप दूरी को नापते हैं या किसी का साइज नापते हैं। ज़्यादातर कपड़ों का साइज उसको हम मीटर में ही नापते हैं। इसका सेंटेंस है जैसे शी परचेज्ड अ मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ। उसने सिल्क क्लॉथ का, सिल्क के कपड़े का 1 मीटर खरीदा। दूसरा आ जाता है मीट, MEAT। MEAT मीन्स मीट। मीट जो आप नॉनवेज खाते हैं, तो देयर इज अ मीट शॉप, वहाँ पर एक मीट की दुकान है। फिर उसी के जैसा एक होमोफोन है मीट, MEET। इसकी स्पेलिंग होती है MEET। आई विल मीट यू एट 5 o'clock टुडे। मैं आज आपको 5 बजे मिलूंगी। मैरी, थर्ड है मैरी, MERRY। मैरी का मतलब होता है खुश होना या खुशी मनाना। तो वी ऑल विश्ड हर अ मैरी क्रिसमस। हम सब ने उसको मैरी क्रिसमस विश किया। उसी के जैसा एक और वर्ड है मैरी। इसकी स्पेलिंग है MARRY। इस मैरी का मतलब होता है शादी करना। हरी इज गोइंग टू मैरी सीता। हरी जो है वो सीता से शादी करने वाला है। फोर्थ आता है लीटर। लीटर वही एक नापने का जरिया है। तो शी बायज अ लीटर ऑफ मिल्क, मतलब उसने 1 लीटर दूध खरीदा। जो भी लिक्विड चीज होती है हम उसको लीटर में नापते हैं। 1 लीटर मतलब 1 किलो के जैसे हम बोलते हैं। किलो जो है वो सॉलिड चीजों को नापने के लिए यूज होता है, पर लीटर जो है वो लिक्विड चीजों को नापने के लिए यूज होता है। फिर उसी के जैसा एक और वर्ड है LITTER, लीटर। इस लिटर का मतलब होता है कूड़ा। तो पिक अप योर लिटर आफ्टर अ पिकनिक, मतलब पिकनिक के बाद आप अपना कूड़ा उठा लेना। वेट, WAT, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। प्लीज वेट अ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए आप इंतजार करें। उसी के जैसा वर्ड है दूसरा वेट, WEIGHT। इस वेट का मतलब होता है भार। ही हैज रिसेंटली पुट ऑन वेट, तो उसने अपना अभी रिसेंटली मतलब अभी अपना वेट बढ़ा लिया है, बढ़ चुका है उसका वेट। इसका मतलब कैटल, CATTLE। कैटल का मतलब होता है पशु। अब उस पशु में भैंस भी आ सकती है, गाय भी आ सकती है, आपकी बकरी वगैरह सब कुछ आ सकता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैदान में कैटल, पशु जो है वो चर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, मतलब जो घास खाते हैं उसको हम चरना बोलते हैं, ग्रेजिंग। उसी के जैसा एक और वर्ड है कैटल। इसकी स्पेलिंग होती है KETTLE, कैटल। इस कैटल का मतलब होता है केतली, जिसमें आप पानी गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं। शी बॉइल्ड सम वाटर इन अ कैटल। उसने एक कैटल में कुछ पानी गर्म किया या थोड़ा सा पानी गर्म किया। फिर 7th आता है आपका BE। बी का मतलब होता है होना। वन शुड बी काइंड। हर एक व्यक्ति को काइंड होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए। और दूसरा उसी के जैसा वर्ड होता है BEE। उसकी भी साउंड होती है बी। इस बी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो जैसे द बी कलेक्ट्स नेक्टर फॉर हनी। तो बी क्या कलेक्ट करती है? मधु कलेक्ट करती है। किसके लिए? शहद बनाने के लिए। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, और वो कहाँ से कलेक्ट करती है? फूलों से। अब आ जाता है नेक्स्ट वर्ड सी। सी का मतलब होता है समुद्र, जिसकी स्पेलिंग होती है SEA, समुद्र। सी का मतलब होता है समुद्र। द शिप सेल्स ऑन द सी, मतलब समुद्र में शिप्स चलते हैं।
उसी के जैसा एक और वर्ड है CSEE, इसकी स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है देखना और मिलना। I will see you in the court, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। देखना और मिलना दोनों ही इसका मीनिंग होता है। 9th वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है आपकी सीढ़ियाँ। There is water on the first stair, मतलब सीढ़ियों में पहली सीढ़ी पर पानी रखा हुआ है। और उसी के जैसा एक और वर्ड है स्टेयर, STARE, जिसकी स्पेलिंग है। इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना या लगातार किसी चीज को देखना। तो ही यूज टू स्टेयर एट द स्काई फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब यूज टू का मतलब जो वो पहले करता था, पुरानी आदत। तो ही यूज टू स्टेयर एट द स्काई मतलब वो आसमान को बहुत देर तक देखता रहता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका वीक, जिसकी स्पेलिंग है WEAK। इस वीक का मतलब है कमज़ोर। तो शी बिकेम वीक आफ्टर लॉन्ग इलनेस, मतलब वो बहुत लंबी बीमारी के बाद बहुत वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है वीक, WEEK, इसकी स्पेलिंग होती है और इसका मतलब है हफ्ता, जिसमें कि 7 दिन होते हैं। तो वी आर गोइंग टू गोवा दिस वीक, मतलब इस हफ्ते हम लोग गोवा जा रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द होमोफोन्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और होमोफोन्स का जैसे मैंने मीनिंग बताया,